लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने पहले पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको इजीली हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वो तमाम की तमाम मिकदारें जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, उन क्वांटिटीज़ को कहा जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेलोसिटी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मास है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टाइम है। इन सारे की सारी चीज़ों को हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए मेजर कर सकते हैं। अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को आगे हम मज़ीद दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, दूसरी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की यहाँ पे जो आगे डिवीजन है वो इसकी डिस्क्रिप्शन के हवाले से है। हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस वजह से फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो ब्रांचेस के अंदर आगे दो अक़साम के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज़। अब स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में ब्रीफली डिस्कशन हम करने वाले हैं। अ स्केलर is the physical quantity which can be described completely by its magnitude only। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के लिहाज से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है हमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर हमें उसके यूनिट की ज़रूरत होती है। इसके साथ तीसरी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा जाता है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। अब 5 मीटर है, हम इस डिस्टेंस के बारे में ईजिली एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये लेंथ की बात कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर को जाकर कहते हैं कि मुझे 5 kg शुगर तोल दो, तो वो आपको 5 kg शुगर तोल के दे देगा। इसका मतलब है कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको इजीली दो चीज़ों के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक उसका मैग्नीट्यूड है, जैसे अगर भी यहाँ पे हमने बात की 5 kg, तो 5 kg यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। सेकंड नंबर पे उसका यूनिट है, यहाँ पे यूनिट kg किलोग्राम मास का यूनिट है। तो हम इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंप्लीटली डिराइव कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके यूनिट के लिहाज से और उसके मैग्नीट्यूड के लिहाज से। तो हमारे पास मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी होगी, मास स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, इसी तरीके से स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ये सारे की सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। बट हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ किसी ना किसी तीसरी चीज़ की भी ज़रूरत होती है। उस तीसरी चीज़ को कहा जाता है उसकी डायरेक्शन। तो अ वेक्टर इज़ द फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर खड़े हुए हैं और बाहर से ऊपर से आपके कोई प्लेन गुजर के गया है, अंदर से कोई बंदा आपके पास आके आपसे कहता है, आपका फेलो आपके पास आके आता है, वो कहता है कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी, आप कहते हो कि ये प्लेन की आवाज़ थी। वो आपसे पूछेगा कि वो प्लेन किस साइड पे गया है। यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत है उसकी वेलोसिटी को उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं, आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, सामने से एक गाड़ी गुजरती है, आपका दोस्त पूछता है कि ये गाड़ी किस तरफ गई, आपका दोस्त पूछता है कि यहाँ से क्या गुजरा, आप कहते हैं कि यहाँ से जी एक गाड़ी है वो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यहाँ से गुजर के गई है। अब 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब वो गाड़ी मूव करके गई है तो यहाँ पे उसके बारे में कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो मूव करके गई है, किस हिम्मत में मूव करके गई है, लेफ़्ट टू राइट मूव करके गई है, राइट टू लेफ़्ट मूव करके गई है। इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके यूनिट की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और एग्जांपल है, हमारे पास एक बुक है, हमसे ये कहा गया है कि इस बुक के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। अब आप लोग ये बताएं कि ये बुक आगे की तरफ मूव करेगी, बैक साइड पे मूव करेगी, लेफ्ट साइड पे मूव करेगी या राइट साइड पे मूव करेगी। अब इसके बारे में कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन हम नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो फोर्स किस साइड पे एक्ट कर रही है। अगर वो आगे की तरफ एक्ट कर रही है तो हमारी जो बुक है वो आगे की तरफ मूव करेगी। अगर वो राइट साइड की तरफ एक्ट कर रही है तो बुक आपकी राइट साइड की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पे ये जो सारी की सारी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे हमारे पास फोर्स आ गई, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए
हमें उसके यूनिट के साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक तीसरी चीज़ की भी ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं कि वो डायरेक्शन है हमारे पास। इसी तरीके से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर मिकदार है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए उसकी यूनिट के साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स एक्सेट्रा, ये सारे की सारी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं।